अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मेरा नाम प्रोफेसर आसिफ अली मुगल है और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशनल इंसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं जो सब्जेक्ट आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए जिससे वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। तो आइए ये हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका टाइटल है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे तफसील से। तो सबसे पहले तो ये इसमें है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कारोबारी आदमी। कारोबारी आदमी कौन होता है? तो कारोबारी आदमी के बारे में हम पहले ये पढ़ते हैं कि अ पर्सन हु इन्वेस्ट, मैनेज, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एक ऐसा आदमी जो कारोबार में सरमाया लगाता है, उसे कंट्रोल करता है और कारोबार के जितने भी इंतजाम होते हैं उनको देखता है, वो आदमी बिजनेसमैन कहलाता है। देखिए, एक ऐसा आदमी जो कारोबार में पैसे भी लगाता है, कारोबार के इंतजामात को भी देखता है और कारोबार के अंदर वो खुद भी शामिल होता है, मेहनत करता है, वो काम करता है, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। अ पर्सन हु इन्वेस्ट, एक आदमी जो कारोबार में सरमाया लगाता है, मैनेज्ड, उसकी इंतजामिया में हिस्सा लेता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करता है कारोबार के जितने भी मामला होते हैं, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। ये एक बिजनेसमैन होता है जो कारोबार के अंदर सरमाया लगाता है और उसको कंट्रोल करता है। फिर अब बात आ रही है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को एक अच्छे तरीके पे लेके जा सके, कारोबार के अंदर वो तरक्की हासिल कर सके, अपना सरमाया, अपनी काबिलियत, हर चीज को इस्तेमाल करके वो किस तरह आगे जाके मुनाफा ज्यादा कमा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिसमें हम वर्ड बाय वर्ड बात करेंगे। तो क्वालिटीज, उसकी जो खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर। तो उनमें सबसे पहले जो बात आ रही है वो आ रही है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब है मनसूबाबंदी और इंतजामी काबिलियत। देखिए, कोई भी कारोबार जो है जब उसको शुरू किया जाता है, उसको चलाया जाता है, तो उसके अंदर आदमी जो मालिक होता है उसके अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि कम से कम वो अपने कारोबार को ओन कर सके, मतलब उसके जो इंतजाम होते हैं उनको वो संभाल सके, उसके पास इतनी सलाहियत लाजमी होनी चाहिए कि वो कारोबार के जितने भी मामला हैं उन पर गौर करे और उनको मैनेज कर सके। उसके अंदर एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए उसके पास जो सरमाया है वो अपने कारोबार का तयन दुरुस्त करे, अपनी खूबी के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत पैदा की है उसके मुताबिक वो फैसला करे कि मैं ये कारोबार कर सकता हूँ और इसके जो इंतजामात हैं उनको मैं संभाल सकता हूँ। तो ये वाली खूबी जो है एक अच्छे कारोबार वाले आदमी के अंदर लाजमी होनी चाहिए, फिर वो अपने कारोबार को आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। इसके बाद दूसरी जो उसके अंदर खूबी होनी चाहिए वो है टीम फॉर्मेशन। टीम फॉर्मेशन मतलब टीम तश्कील देना। देखिए, कारोबार के अंदर सरमाया लगाना, पैसा लगा देना कारोबार के अंदर और खुद उसमें शामिल हो जाना, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कारोबार जब एक आदमी का बढ़ता है, तरक्की की तरफ जाता है, तो फिर उस अकेले आदमी से कारोबार को संभालना और उसके इंतजाम को देखना नामुमकिन सा हो जाता है। इसके लिए उसको दूसरे बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो एक ऐसी टीम अपने साथ साथ ऐसे लोगों को अटैच करे, ऐसी टीम को तश्कील दे जो उसके साथ मिलके काम करें, उसके ख्यालात के मुताबिक कारोबार के अंदर काम करें, मेहनत करें और इस तरह वो कारोबार के अंदर तरक्की हासिल कर सकता है। वो आदमी एक अच्छी टीम पैदा करके उनको अपने साथ लेके जाके कारोबार को आगे वो बढ़ा सकता है। तो ये उसके अंदर दूसरी खूबी है जो लाजमी होनी चाहिए और वो है टीम फॉर्मेशन, कि वो एक अच्छी टीम तश्कील दे के अपने साथ काम को आगे बढ़ाए। देखिए, पहली बात थी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर उसको मनसूबाबंदी और सही तयन, कारोबार का सही तयन करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी टीम फॉर्मेशन, कि वो अपने साथ एक अच्छी टीम को लेके चले ताकि कारोबार के अंदर उसको ज्यादा फायदा हासिल हो। तीसरी उसके अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो आ रही है अवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, वक्त के साथ साथ तरक्की साइंस के अंदर हो रही है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो एक कारोबारी आदमी को इनके साथ भी गाह रहना बड़ा जरूरी है। ऑनलाइन
مطلب کہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کیسے منتقل کرنا ہے، وہ جو چیزیں تیار کر رہا ہے، کس کس شہر میں کس کس جگہ میں جا کے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح وہاں پہ پہنچا سکتا ہے، کن ذرائع کے ذریعے وہ وہاں پہ اپنی اشیاء کو پہنچا سکتا ہے کہ وہ وہاں سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، زیادہ منافع حاصل کر سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے، مطلب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ اس کے کاروبار کے اندر جو متعلقہ کاروبار ہے اسی کے متعلقہ وہ کیسے کیسی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں، کن کن نئے طریقوں کو ایجاد کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اڈاپٹ کرے، ان طریقوں کو دیکھے اور ان طریقوں کے مطابق خود کو بھی وہی اسی طریقوں میں ڈھال لے. تو یہ اس کے اندر خوبی لازمی ہونی چاہیے اگر وہ ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وائز یوز آف کیپٹل، سرمایہ کا دانشمندانہ استعمال. دیکھیں یہ تو کاروبار میں ایک جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک خون کی جو حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح کاروبار کے اندر سرمایہ کی بھی یہی حیثیت ہوتی ہے. مطلب سرمایہ کے بغیر تو بات آگے بڑھے گی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. تو اکیلا سرمایہ ہونا ایک آدمی کے پاس کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سرمایہ کو کس طرح استعمال کرے، وہ مطلب کہ میکسیمم جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے. اس کے اندر یہ لازمی خوبی ہونی چاہیے ایک اچھے کاروباری آدمی کے اندر کہ ضرورت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے کاروبار کے اندر پیسے کو لگانا ہے اور اس کے ذرائع کیا ہیں، کن ذرائع کو استعمال کر کے وہ اپنے کاروبار کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. وہ لون لے سکتا ہے بینک سے، اپنی کوئی جائیداد فروخت کر سکتا ہے، اپنے دوستوں سے ادھار لے سکتا ہے، عزیز و اقارب سے. مطلب اس کا کام پیسوں کو ارینج کرنا صحیح ٹائم کے اوپر اور اس کو صحیح ٹائم کے اوپر آگے استعمال کرنا، یہ خوبی جو ہے لازمی ہونی چاہیے ایک اچھے کاروباری آدمی کے اندر. اس کے بعد نیکسٹ 5ویں نمبر پہ آ رہی بات رسک بیئرنگ، خطرات برداشت کرنا. دیکھیں کاروبار کے اندر خطرات تو ہوتے ہیں. اب یہ خطرات کس قسم کے ہوتے ہیں، جیسے آدمی کاروبار جب کرتا ہے تو گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو اس پہ اثرات کرتی ہیں، ٹیکس ریٹ بڑھ جائیں یا گورنمنٹ کا کوئی ایسا شیڈول یا کوئی ایسی پالیسی آ جائے جس سے اس کو مشکلات پیدا ہو جائے کاروبار کے اندر، اور اس کے جو ورکرز ہیں جو اس کے سیلف ٹرینڈ آدمی ہیں وہ جاب چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں کاروبار کے اندر. تو ان خطرات کے اندر ایک اچھے کاروباری آدمی کو اپنے آپ کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر اتنی خوبی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کے حالات بن جائے تو وہ گھبرائے نہیں، ان حالات کا ان کا مقابلہ کرے، ان کے متبادل وہ کیا کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر وہ فوکس کرے، اس کو ترجیح دے وہ، اور اس صورتحال کے اندر بجائے گھبرانے کے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو وہ محنت کر کے آگے بڑھنے کی پھر کوشش کرے. تو یہ خطرات ہوتے ہیں کاروبار کے اندر، مختلف قسم کے اور بھی خطرات ہوتے ہیں کاروبار کے اندر. اس کو نقصان کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ان نقصانات کے اندر اس کو صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح سمت کے اندر جانا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ایک اچھے کاروباری آدمی کے اندر یہ خوبی لازمی ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم خطرات کے اندر وہ گھبرائے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرے اور اپنی سوچ کے مطابق اس کے متبادل راستے اختیار کر کے ان خطرات سے باہر نکلے. یہ اس کے اندر یہ خوبی لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے اونیسٹی، مطلب ایمانداری. دیکھیں کاروبار کے اندر پیسے لگا دینا، سرمایہ لگا دینا یہ تو ضروری چیز ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی سنسیئرٹی، بزنس مین کی ایمانداری کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائے، اپنی جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے اس کو استعمال کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بس آئے اور دیکھے اور وہ چلا جائے، مطلب کہ وہ جتنی اس کے اندر استطاعت ہے وہ اس کے مطابق، وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کا اپنا کاروبار ہے تو بس ٹھیک ہے جیسے بھی کرے گا سو کرے گا. تو یہ اچھے کاروباری آدمی کی خصوصیت نہیں ہے. ایک اچھا کاروباری آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر ٹائم اپنے کاروبار کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے سوچتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے راستے نئے نئے سوچتا رہتا ہے. وہ مطلب اس کی مکمل ایمانداری جو ہے یہ بڑی ضروری ہے ایک اچھا کاروباری آدمی بننے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ اس میں پوائنٹ آ رہا ہے ایکسپرٹ ان نیگوشیشن، مطلب گفت و شنید میں مہارت. دیکھیں یہ والی خوبی سب سے اہم ہے، نیگوشیشن مطلب کہ گفت و شنید. کاروبار کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اس کے امپلائیز ہوتے ہیں اور اس کے لین دین والے ہوتے ہیں، لوگ جن کو وہ مال بیچتا ہے فروخت کرتا ہے. تو ان کے ساتھ بہترین طریقے سے گفتگو کرنا، اپنے اخلاقیات کے اوپر رہتے ہوئے ان کو ہینڈل کرنا، ان کے مسئلوں کو سننا، اور ان کے مسئلوں کو سننے کے بعد
अच्छे तरीके से उनको समझाना, उनसे बात करना, अपने एम्प्लॉइज को एतमाद में रखना, उनके मसले मसाइल को भी हल करना, अपने कारोबार के साथ साथ उनको इज्जत देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर लाजमी होनी चाहिए कि वो हर अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने जो उसके सप्लायर्स हैं, जो उसके साथ लेन देन करते हैं, माल बेचते फरोख्त करते हैं, सबके साथ वो उनके मुताबिक गुफ्तगू करे, उनके अच्छे तरीके से उनकी बात को सुने, समझे उनकी बात को, ना कि उनकी बात सुने और वो आगे से जज्बाती होकर फैसले करे और खुद भी नुकसान उठाए और अगले बंदों को भी नुकसान पहुंचाए। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियत नहीं है। लिहाजा अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने अखलाक के मुताबिक आदमियों को हैंडल करे, वो अपने एम्प्लॉइज को सबके साथ वो अच्छे तरीके से चले। ये खूबी उसको कारोबार में तरक्की भी दिलाती है और उसके आगे जरिए भी बढ़ते हैं कारोबार में आगे बढ़ने के। इसके बाद नेक्स्ट 8वां इसमें पॉइंट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है खुद एहतसाबी। जब एक कारोबारी आदमी काम कर रहा होता है तो देखें वो क्योंकि खुद कारोबार के अंदर शामिल होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैसले होते हैं जो कभी वक्त के मुताबिक वो दुरुस्त फैसले करता है और कभी वो दुरुस्त फैसले नहीं भी करता है। उसके अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि वो अपने आप का एहतसाब करे, वो खुद सोचे कि मैंने आज जो फैसले किए हैं उनमें से कितने फैसले दुरुस्त हैं, और अगर कुछ उसके साथ जो अटैच लोग हैं वो आके उससे कहते हैं कि आपने ये फैसला गलत किया है, आपने ये बात गलत की है, या आपकी ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा, तो उस आदमी को चाहिए, अच्छे कारोबारी आदमी को चाहिए कि वो उनकी बातों को सुने और उन पे गौर करे, ताकि और अपनी उस गलतियों को उनको दुरुस्त करने की कोशिश करे, वो ना कि उनसे उलझे कि आप मुझ पे तनकीद क्यों कर रहे हैं, मैंने जो फैसले किए हैं वो दुरुस्त किए हैं, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो दुरुस्त कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियत नहीं है। एक अच्छे कारोबारी आदमी जो मालिक होता है उसको चाहिए कि वो लोगों की तनकीद को सुने और उन पे गौर करे और उनको एहसास दिलाए कि वो इस चीज़ को समझ गया है और उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा, वो ना कि उनसे मुखालफत करे और उनसे उलझे। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खसूसियात लाजमी होनी चाहिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है काम एंड सीरियस, मतलब कि वो संजीदा और पुरस्कून हो। संजीदा और पुरस्कून का मतलब ये है कि कारोबार के अंदर हंगामी हालात के अंदर वो अपने पुरस्कून रहे, वो अगर वो पुरस्कून रहेगा तो वो अपने सही फैसले ले सकेगा, वो घबराए ना बल्कि हालात का मुकाबला करे और अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए सही फैसला करने की वो कोशिश करे। और लास्ट इसमें पॉइंट है हार्ड वर्क। देखिए ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है कि अगर वो खुद हार्ड वर्क नहीं करेगा तो फिर उसके साथ जो अटैच लोग हैं, मुंसलिक लोग हैं, वो भी कारोबार के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मेन उनके लिए सिंबल वो होगा, आदमी बिजनेसमैन खुद होगा। अगर बिजनेसमैन खुद एनर्जेटिक होगा, कारोबार की भागदौड़ संभाल रहा होगा, पूरी दिलचस्पी से उसमें घुसा होगा कारोबार के अंदर, तो उसका फायदा ये होगा कि उसके साथ जो अटैच लोग हैं, जो टीम है उसकी, वो भी उसको देखेगी, उसके जज्बे को, उसकी मेहनत को, उसके कारोबार के अंदर शमूलियत को देखेगी वो, और फिर पूरी टीम जो है वो एक्टिव रहेगी और इससे कारोबार को फायदा होगा और कारोबारी आदमी को बड़ा फायदा होगा इससे। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और भी कारोबार के अंदर बहुत सारी खसूसियात हो सकती हैं एक अच्छे आदमी के अंदर, लेकिन जो मेन खसूसियात थी कि जिन पे एक कारोबारी आदमी अमल करके अपने कारोबार को तरक्की दे सकता है और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वो हासिल कर सकता है। तो ये आज का टॉपिक था मेरा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है। व्यूअर्स, आप उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा। तो अब आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर इंशाअल्लाह वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे मज़ीद जो लेक्चर्स हैं I2P के वो हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया यार।